सबसे पहले बात गर्मी की। देखिए, भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में जल संकट देखने को मिल रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत हो रही है। इसी के साथ ही लोग परेशान हो चुके हैं। गीता कॉलोनी में पानी के लिए अफरा तफरी मची हुई है। पानी लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ पहले ही गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे थे, बिजली कट की समस्या देखने को मिल रही थी कई इलाकों में। अब जल संकट भी मंडराने लगा है दिल्ली वासियों के ऊपर। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। गीता कॉलोनी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी के लिए अफरा तफरी मची हुई है। पानी लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें यहां पर देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर गीता कॉलोनी की दिखा रहे हैं दिल्ली से। तो जल संकट दिल्ली वासियों के लिए अब मुसीबत बनता जा रहा है। हालांकि गर्मियों में हर साल इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जब पानी की किल्लत हो जाती है और उसके बाद जल बोर्ड की तरफ से टैंकरों को मंगाया जाता है। टैंकर यहां पर पहुंचते हैं और लंबी लंबी कतारें यहां पर देखने को मिलती है कई बार। इस बीच देखिए, पहले पानी लेने की होड़ भी लगी रहती है। अब देखिए, लोग परेशान होते हुए किस तरह से नजर आ रहे हैं पानी को लेकर। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में जल संकट पैदा हो चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत नजर आ रही है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। गीता कॉलोनी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी के लिए मारामारी यहां पर देखने को मिल रही है। ये जल बोर्ड का टैंक है और यहां पर देखिए किस तरह से लंबी लंबी कतारें लोगों की दिखाई दे रही है पानी लेने के लिए। तो दिल्ली में पानी की किल्लत से लोग किस तरह से परेशान हैं, आपको अब ये भी हम सुनवाते हैं। पानी के टैंकर आता तो रोज है, लेकिन आधा टैंकर आता है। पानी लोगों को मिल नहीं पाता है। यहाँ 3-4 हज़ार की आबादी है, आधा टैंकर आता है, जबकि 2 टैंकर रोज आना चाहिए सुबह शाम, जब पानी की भरपाई होगी। लोगों को पानी नहीं मिलता तो कुछ खरीद के ले आते हैं, और जिसके पास कमाई नहीं है वो बरमे का भी पानी पीते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। पानी की तो बहुत ही ज़्यादा समस्या है। और धूप इतना तेज, हर आदमी के घर में पानी चाहिए, पानी नहीं मिल पाता किसी को। मुझे तो पानी मिलता ही नहीं है भैया। कभी कभी आती है 8 दिन में, 15 दिन में, महीना में आती हूँ, वो भी नहीं मिलता पानी। बताओ क्या करें। तो एक ही टैंकर आता है यहाँ पे? अब क्या पता एक आता, मेरे को तो पता नहीं है, एक ही आता होगा। पानी में बहुत दिक्कत होता है, एक टैंकर आता है, पानी कम होता है। गर्मी के समय पानी मिलता नहीं मिलता है। खाना इसी से बनाते हो? हाँ, खाना नहीं बनाते, खाली खाना आप पानी पीने के लिए। ये एक ही टैंकर आती है, उसमें भी इतनी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। मार काट सब इसी में होती है, छीन छोड़ सारी इसी में काम हो जाती है सबकी। जो सुबह को होती है, सुबह हम 5 बजे से पानी का इंतजार देखते हैं कि अब टैंकर आएगी, अब टैंकर आएगी। क्या यहाँ ना भी तो 4 हज़ार से कम से ऊपर की आबादी है, और टैंकर आता है एक, वो भी पहले जाता है रैन बसेरा, आधा टैंकर वहाँ खाली हो जाता है, उसके बाद बचा हुआ यहाँ आता है। और डेली की यहाँ मार है, कितनी बार तो लड़ाई हो गई, सर फूट गया कितनों का है। केजरीवाल के पास पानी नी टंकी जो भेजते हैं दिल्ली बोर्ड वाले, उनको 50 कंप्लेन दे रखी है, कोई सुनवाई नहीं है। तो देखिए, लोग किस तरह से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि टैंकर आता तो है, उसमें भी पानी की मात्रा कम रहती है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, पानी पर सरकार का पैरा है। पानी ने की बर्बादी रोकने के लिए अभियान शुरू किया है ताकि पानी बर्बाद ना हो। दिल्ली में जल बोर्ड की 200 टीमें इसको लेकर तैनात की गई हैं। इसी के साथ ही जल बोर्ड की जो टीमें हैं अलग अलग इलाकों में घूमेगी और ये देखेगी कि कहीं पानी की बर्बादी तो नहीं हो रही। और अगर उन्हें ऐसा लगता है, ऐसे देखने को मिलता है, तो 2000 रुपये का यहाँ पर बताया गया है कि 2000 रुपये भुगतान आपको करने पड़ेंगे। तो ये बड़ी जानकारी तो दिखाई रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं किस तरह से लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। और पानी की बर्बादी ना हो, इसको लेकर भी अब अभियान की शुरुआत दिल्ली में की गई है। तो देखिए, अवैध वाटर कनेक्शन काटे जाएंगे, इस दौरान चालान भी काटा जाएगा। पानी की बर्बादी पर 2000 रुपये का चालान यहां पर रखा गया है। कार धोकर पानी बर्बाद करने वालों पर भी एक्शन होगा। वाटर टैंक ओवरफ्लो होने पर भी चालान काटे जाएंगे। तो ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से नवीन निशांत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख नवीन का करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। नवीन, दिल्ली वासी पहले ही गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे, कई इलाकों में बिजली कट की समस्या थी, अब तो पानी की किल्लत भी होने लगी है। बिल्कुल, देखिए बता दें कि राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत है और खासकर बाहरी दिल्ली के कुछ इलाके हैं और जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत सामने आ रही है। और इसके पीछे दिल्ली सरकार ये वजह बता रही है कि हरियाणा सरकार द्वारा जो यमुना नदी का पानी है उसे रोका जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में पानी की सप्लाई
यमुना नदी के जरिए की जाती है। यमुना नदी का जो वजीराबाद प्लांट है वहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है और फिर वहाँ से पानी अलग अलग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजे जाते हैं और फिर वहाँ से दिल्ली के घर घर तक पानी भेजा जाता है। दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है कि यमुना नदी में हरियाणा सरकार द्वारा पानी नहीं छोड़ा जा रहा, जिस कारण जो कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो अपनी क्षमता से कम पर चल रहे हैं। तो ऐसे में पानी की दिक्कत होना लाजमी है। इसे लेकर बीते दिनों दिल्ली की जो जल मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सारे जो तथ्य हैं वो लोगों के सामने रखे, जिसमें ये भी बताया गया है कि अब दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकने के लिए जुर्माना लगाया जाएगा। यानी जो लोग पानी की बर्बादी कर रहे हैं, खासकर जो गाड़ियों को धोने में पानी इस्तेमाल होता है, अगर वैसा करता कोई पाया जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो वाटर ओवरफ्लो होते हैं, यानी जब टंकियां भर जाती हैं, पानी बहता रहता है, उस पर भी जुर्माना लगाए जाने पर दिल्ली सरकार विचार कर रही है। इसके साथ ही साथ जिन इलाकों में अभी के समय 2 बार पानी आता है, क्योंकि दिल्ली में मुख्यतः सुबह और शाम के समय दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है, तो ऐसे में उन इलाकों में एक ही समय पानी आएगा और वहाँ से जो पानी बचेगा उन्हें दूसरे इलाकों में डाइवर्ट किया जाएगा। खासकर आनंद पर्वत, कुसुमपुर पहाड़ी, गीता कॉलोनी, चिल्ला, ये तमाम वैसे इलाके हैं जहाँ पानी का पाइपलाइन नहीं डाला जा सकता, क्योंकि कई तरह की मुश्किलें हैं, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो या फिर कई जगहों पर जो ज़मीन है उसका एक्विजिशन दिल्ली सरकार को नहीं मिल रहा। तो उन जगहों के लिए जो सबमर्सिबल है उनकी भी चलाने की समय बढ़ाई गई है। जो सबमर्सिबल पहले 8 घंटे चलते थे उन्हें अभी 12 से 14 घंटे तक चलाया जा रहा है, ताकि पानी की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी का संकट जो है वो दिल्ली में हर साल मंडराता है। लेकिन इस साल स्थिति थोड़ी गंभीर होती नजर आ रही है। आतिशी ने भी कल देर शाम दिल्ली के कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया था और अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए थे कि जो सभी प्लांट हैं वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे चलाई जाए। और पानी का जो लीकेज है, एक बड़ी समस्या पानी के लीकेज को लेकर भी होता है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि अगर 100 लीटर पानी का उत्पादन किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे होता है तो उसमें से अब 80 से 85 लीटर पानी लोगों के घर तक पहुंच पाता है। 15 लीटर के करीब जो पानी है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन में बर्बाद होता है, कहीं पाइपलाइन की लीकेज होती है, कहीं पानी का ओवरफ्लो होता है। तो इन चीजों पर भी रोक लगाने का काम अभी के समय नवीन, लेकिन सवाल ये है क्योंकि अभी तो हम गीता कॉलोनी की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, वहां पर लोगों को कितनी परेशानी। लोगों का कहना है कि टैंकर आता है वो भी दिन में 1 बार आता है, उसमें भी पानी की मात्रा कम होती है, उसमें भी मारकाट हो जाती है। यानी कि पहले आओ पहले पाओ वाला ऑफर हो जाता है कि जो पहले आएगा उसको पानी मिल जाएगा, जो बाद में आएगा कतार में पीछे खड़ा होगा उसको पानी नहीं मिलता। कई लोग तो ऐसे हैं उनको पानी ही नहीं मिलता है। अब अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तो देखिए मई का महीना खत्म होने जा रहा है, जून सर पर खड़ा हुआ है, गर्मी ऐसे ही पड़ेगी, आने वाले समय में और भी हालात बुरे होंगे। बिल्कुल, देखिए बता दें कि इसका एक सॉल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक से रूप से भी जुड़ा हुआ है। जब दिल्ली में मानसून की बारिश होती है तो जमीन का जो वाटर लेवल होता है वो ऊपर आने लगता है और पानी की समस्या बहुत हद तक दूर हो जाती है। लेकिन अभी तक मानसून के बारिश का आसार नहीं है और दिल्ली सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो तमाम इलाके हैं जहां पीने की पानी की किल्लत है वहां वाटर टैंकर के जरिए पानी भेजा जाए। 200 टीमें लगाई गई हैं जो वाटर टैंकर को भी मॉनिटर करेंगी और जिन इलाकों से पानी के लिए कॉल आएगा वहां प्रायोरिटी के आधार पर वाटर टैंकर भेजा जाएगा। और सबसे बड़ी एक समस्या जो निकलकर सामने ये आती है कि जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं वो कुछ आदेश देते हैं, अधिकारी उनकी बात नहीं मानते, अधिकारी कुछ अलग आदेश जारी करते हैं, तो इससे भी एक कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। लेकिन अब से थोड़ी देर में जो दिल्ली सरकार में जल मंत्री हैं आतिशी, वो वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।